चमोली में देर रात हुई भारी बारिश के कारण बद्रीनाथ राष्ट्रीय राजमार्ग पर अनिमत और पागल नाला में मलबा आ गया है, जिसके चलते मार्ग अवरुद्ध हो गया है। चमोली पुलिस का कहना है कि सभी जगहों से मलबा हटाने का काम जो है वो जारी है। शीघ्र मार्ग को सुचारू कर लिया जाएगा। लगातार भारी बर्फबारी के कारण उत्तराखंड के कई हिस्सों में जो लोग हैं उन्हें काफी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। भारी बारिश और बर्फबारी के कारण आम जनजीवन अस्त व्यस्त नजर आ रहा है और जो तमाम बरसाती नाले हैं, नदियां हैं, उन सब में अचानक से एक बार फिर से पानी जो है वो भर आया है, जिससे आपको बता दें लोगों को काफ़ी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। कई किलोमीटर लंबा जाम भी कई प्रमुख राजमार्गों पर लगा हुआ नजर आ रहा है। श्रीनगर जम्मू राष्ट्रीय राजमार्ग से भी कुछ ऐसी ही तस्वीरें सामने आई, जहां पर लगातार तीसरे दिन भी ये रास्ता बंद है। बर्फबारी और भूस्खलन ने कश्मीर घाटी का देश के बाकी हिस्सों से संपर्क तकरीबन काट दिया है। कश्मीर घाटी को जोड़ने वाली एकमात्र सड़क संपर्क बाधित हो गया है। बर्फबारी के बाद श्रीनगर लद्दाख रोड समेत कई और सड़कें हैं जो बंद हैं। सड़कों को बहाल करने की कोशिशें लगातार की जा रही हैं, लेकिन श्रीनगर जम्मू नेशनल हाईवे पर सैकड़ों वाहन फंसे हुए हैं और लोगों को आवाजाही में खासी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। ये दो तस्वीरें आपकी स्क्रीन पर, भारी बर्फबारी यहाँ भी हुई है। ऐसे में एकमात्र संपर्क मार्ग जो राष्ट्रीय राजमार्ग है वो बंद हो गया है। नज़ीर मसूदी हमारे सहयोगी हमें ज्यादा जानकारी देंगे। नज़ीर, कितना वक्त लग जाएगा रास्तों को खोलने में? उम्मीद है कि आज रोड खुलना चाहे, जो सरकार की उम्मीद है, क्योंकि वो कहते हैं कि रेस्टोरेशन काम जारी है। लेकिन इस रोड की सबसे बड़ा चैलेंज ये है कि जब भी इस तरह की बर्फबारी होती है तो पस्सियां गिराती है, और न सिर्फ एक जगह, कई जगहों पे। वही पिछले 3 दिनों से हुआ और 3 दिनों से रोड बंद है। सैकड़ों गाड़ियां जिनमें सामान है, सब्जियां हैं, पेरिशेबल आइटम्स हैं, वो वहां फंसी हैं। उनको निकालने की कोशिश है, लेकिन अभी तक उसमें कामयाबी नहीं हुई, क्योंकि बाहर कई जगहों पे पस्सियां आई हैं। और 3 दिनों से जब ये श्रीनगर जम्मू नेशनल हाईवे बंद है, इसका मतलब है जो सिर्फ एक रोड लिंक है जो कश्मीर घाटी को पूरे मुल्क से जोड़ती है, वो बंद पड़ी है। और इससे एक चैलेंज भी है, जो बुनियादी जरूरियात की चीजें हैं उनकी, अगर ये रोड और बंद ज्यादा देर बंद रहे। स्कूलों की छुट्टियों को और बढ़ा दिया गया 7 तारीख तक, क्योंकि जब ये बर्फबारी हुई, वरना आज 1 मार्च को विंटर वेकेशन के बाद कश्मीर घाटी में स्कूल खुलने थे, उसको बढ़ा दिया गया क्योंकि मौसम की वजह है। इसी तरह लद्दाख का रोड जो श्रीनगर लेह हाईवे जो बंद पड़ी है, ये पहली बार हमने देखा कि इस विंटर में ये वो रोड खुला रहा, क्योंकि विंटर में कोई बर्फबारी नहीं हुई। अब जब हम स्प्रिंग की तरफ आ रहे हैं तो बर्फबारी शुरू हुई, और इससे एक अच्छी बात यह हुई कि यहाँ पानी पीने के पानी और इरिगेशन का चैलेंज हो रहा था ड्राई स्पेल की वजह से, वो तो टल गया। लेकिन फिलहाल इस बर्फबारी ने कहीं एक चैलेंज पैदा की है, जिसमें कहीं एक रोड जिसमें श्रीनगर जम्मू नेशनल हाईवे है बंद पड़ा है। कुछ शुक्रिया आपका नज़ीर इस तमाम जानकारी के लिए। तो वहीं हिमाचल प्रदेश में भी भारी बारिश और बर्फबारी के कारण आम जनजीवन अस्त व्यस्त है। कुल्लू, शिमला, लाहौल स्पीति, किन्नौर और कांगड़ा में भी तबाही जैसे हालात नजर आ रहे हैं। 5 नेशनल हाईवे समेत 583 सड़कों पर आवाजाही पूरी तरीके से ठप है। 2263 ट्रांसफार्मर काम नहीं कर रहे हैं। इसके साथ साथ जल आपूर्ति योजनाएं भी प्रभावित हैं। तबाही में एक सैलानी की मौत भी हो गई है, कुछ सैलानी घायल हैं। कुल्लू के भूतनाथ नाले में बाढ़ आने के कारण कई गाड़ियां जो हैं वो बह गई हैं, तो कई गाड़ियां मलबे में दब गई हैं। तस्वीरें इस वक्त आपकी टेलीविजन स्क्रीन पर है। खराब मौसम को देखते हुए कई जिलों में स्कूल में छुट्टी भी घोषित कर दी गई है। लेकिन इन तस्वीरों से आप अंदाजा लगाइए कि आखिर किस तरीके का मंजर जो है वो नजर आ रहा है हिमाचल प्रदेश के अधिकांश इलाकों में, जहां लगातार भारी बारिश और बर्फबारी के कारण जो स्थिति है वो बेहद चिंताजनक बनी हुई है। ये तस्वीरें वहां से सामने आई हैं जहां पर कई गाड़ियां बहती हुई नजर आई हैं नालों में, तो कई गाड़ियां मलबे में दबी हैं। आपको बता दें कि हिमाचल में लगातार बर्फबारी और बारिश का मौसम बना हुआ है। बरसात जैसे हालात यहां पर हो चुके हैं। ये तस्वीरें आप देखिए, ये बरसाती नाले हैं जो उफान पर हैं और इसी के चलते नदियों में भी बाढ़ आई है। यहाँ पर लोगों को परेशानी हो रही है। कुछ सैलानी जो वहाँ मौसम का मजा लेने के लिए गए थे, लुत्फ उठाने के लिए गए थे, उन्हें परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है, क्योंकि रास्ते बंद हो चुके हैं, कई सड़कें बंद हो चुकी हैं। ऐसे में लोगों को आने जाने में परेशानी हो रही है। और ज्यादा जानकारी हमारे सहयोगी बीडी शर्मा हमें देंगे। बीडी, मौसम विभाग ने क्या चेतावनी आगे के लिए जारी की है? देखिए आरजू, मैं बताऊं आपको कि अगले 2 दिन यानी आज 1 मार्च और 2 मार्च 2 दिन अभी भी मौसम विभाग ने ये कहा है कि हिमाचल प्रदेश में मौसम
इसी तरह से बना रहेगा। ऑरेंज अलर्ट जारी किया है। लेकिन जो पिछले 2 दिन तबाही ये हिमाचल प्रदेश में 48 घंटों में ये मंजर इतना भयानक है कि अभी तक भी जो है 500 से ज्यादा यानी 600 के करीब सड़कें ऐसी है जो बंद पड़ी हुई है। 5 नेशनल हाईवे हालांकि आज रिस्टोर करने का काम शुरू हो गया है, सड़कों को खोलने का काम शुरू हो गया है, प्रशासन जुट गया है। लेकिन स्थिति ये है कि अभी भी जो है ऊपरी इलाकों में कई क्षेत्रों में जो है बर्फबारी जारी है, निचले इलाकों में बारिश हो रही है। मुश्किलें अभी भी है, लेकिन लगातार ये मुश्किलें आप देख पा रहे होंगे कि इस तरह से जो है निचले इलाकों में भारी बारिश हुई है, बरसात जैसा मौसम हो गया है और इतनी तेज और इतनी बारिश हुई है कि छोटे छोटे नाले भी जो है ऐसा लग रहा है जैसे बड़ी बड़ी नदियां जो है तबाही का मंजर लेकर आई है। कुल्लू में बड़ी घटना हुई है। अभी तक मैं बताऊं आपको कि हिमाचल प्रदेश में जो है जो 48 घंटों में भारी बारिश हुई है निचले इलाकों में, कम से कम 2 दर्जन से गाड़ियां जो है बह गई है। बिल्कुल, तो लगातार भारी बारिश और बर्फबारी ने हालात जो है वो चिंताजनक बना रखे। बहुत बहुत शुक्रिया वीडी शर्मा आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए, तमाम जानकारी दर्शकों तक साझा करने के लिए। आज से मार्च महीना शुरू हो गया, लेकिन उससे पहले ही मौसम अपना रौद्र रूप दिखा रहा है। कहीं बाढ़ आ गई है, कहीं बारिश है, तो कहीं भीषण बर्फबारी होने लगी है, तो भीषण गर्मी की भी हिदायत है। आखिर क्यों है मौसम का ये उल्टा मार्च? रिपोर्ट देखते हैं। चारों तरफ हाहाकार है। ये तो मौसम की मार है। हर जगह तबाही ही तबाही है। कहीं जिंदगी बचाने की जद्दोजहद है, तो कहीं घर से ना निकलने की हिदायत है। चमोली का ये वही गांव है जहां मजदूरों के घर की जगह भारी बर्फबारी ने ले ली है। चमोली का ये वही माड़ा गांव है जहां चारों तरफ सन्नाटा पसरा है, लेकिन कोशिश है बर्फ में दबे मजदूरों की जान बचा ली जाए। ये तस्वीरें बताती हैं कि रेस्क्यू टीम बर्फ में दबे मजदूरों को निकालने के लिए अपनी पूरी ताकत झोंकती है और इन्हें बचाने के लिए सेना के जवान देवदूत बनकर लगातार अपने काम में जुटे हैं। अब समझिए कि कौन कौन सी टीम इस ऑपरेशन में जुटी है। मजदूरों को बचाने के लिए आईटीबीपी की टीम, गढ़वाल की टुकड़ी, एसडीआरएफ की टीम और एनडीआरएफ की टीम लगातार काम कर रही है। वहाँ पे करीब 8 बंकर में 57 बीआरओ के लेबर्स जो वहाँ नियमित रूप से रहते हैं स्नो क्लियरिंग के लिए आर्मी मूवमेंट को देखते हुए, तो वो लोग वहाँ थे और वो अभी ट्रैप्ड बताए जा रहे हैं। उस एरिया में कोई कैजुअलिटी की सूचना हमारे पास नहीं आई है। आईटीबीपी, बीआरओ, आर्मी, एडमिनिस्ट्रेशन, पुलिस की टीम मोबिलाइज हो चुकी है। अभी जब तक पूरा सही प्रकार से वहाँ पर रेस्क्यू नहीं हो जाएगा तब तक ये कहना मुश्किल है कि अभी कितने लोग बाहर हैं, कितने लोग अंदर हैं, क्योंकि कुछ लोगों का ये कहना है कि कुछ लोग पहले भी बाहर निकल गए थे। माड़ा में चल रहे रेस्क्यू ऑपरेशन में कई तरह की समस्याओं का भी सामना करना पड़ा है। खराब मौसम के चलते हेलीकॉप्टर उड़ान नहीं भर पा रहे हैं, तो फंसे लोगों को बचाने के लिए एसडीआरएफ ड्रोन की भी सहायता ले रही है। लेकिन भारी बर्फबारी के कारण ड्रोन से ऑपरेशन जारी रख पाना भी मुश्किल साबित हो रहा है। मौसम के तेवर देखिए, बादलों का हाल देखिए, मौसम का गुस्सा देखिए। चाहे इलाका पहाड़ी हो या फिर मैदानी, हर जगह वही हाल है। पूरे उत्तर भारत में मौसम का रौद्र रूप लोगों को डरा रहा है। चमोली, यमुनोत्री, गंगोत्री, गुलमर्ग, डोडा, श्रीनगर, अनंतनाग, कुल्लू, लाहौल स्पीति, आपके स्क्रीन पर दिख रही ये 8 तस्वीरें मौसम के बदले मिजाज और उसके रौद्र रूप की एक झांकी है। पहाड़ों पर कड़ाके की सर्दी से बुरा हाल है, तो जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड में बादलों के छाए रहने के साथ बारिश और बर्फबारी का अलर्ट है। तस्वीरें कुल्लू के गांधीनगर की है, जब बरसात के बाद नालों में ऐसा तूफान आया कि पानी अपनी हद भूल गया और कई गाड़ियों को भूतनाथ नाले में बहा ले गया। सड़कों के किनारे खड़ी जिन गाड़ियों ने पानी की जोर के आगे सरेंडर नहीं किया, उनमें से भी ज्यादातर मलबे में दब गई। हिमाचल के कई इलाकों में 24 घंटे से भारी बारिश और बर्फबारी हो रही है। चंबा, कुल्लू, लाहौल स्पीति और किन्नौर, यहाँ पर स्कूल कॉलेज बंद कर दिए गए हैं।
भारी बारिश और बर्फबारी के चलते हिमाचल में जगह जगह पहाड़ से मलबा गिर रहा है। नतीजा ये है कि सूबे से गुजरने वाली 4 नेशनल हाईवे और 440 से ज्यादा सड़कें बंद कर दी गई। श्रीनगर में भीषण बर्फबारी हो रही है। हालात ये हैं कि रेल, हवाई और सड़क यातायात प्रभावित हुआ है, तो अधिकांश हिस्से बर्फ से ढक गए। डोडा में भी मौसम की भारी मार है। लगातार बर्फबारी हो रही है और चारों तरफ बर्फ की सफेद चादर बिछ गई। ये वीडियो उत्तरकाशी के यमुनोत्री गंगोत्री की है। उत्तराखंड में लगातार बारिश के बाद ऊंचाई वाले इलाकों में ऐसी ही बर्फबारी हो रही है। यहाँ मंदिर और उसके आसपास के भवन पूरी तरह बर्फ से ढक गए। ये तो मौसम का पहला रूप है, तो दूसरा भी आपको देखना और समझना चाहिए। एक तरफ जारी हुई सर्दी की वापसी हो गई है, तो दूसरी तरफ देश के कई हिस्सों में हीट वेव का अलर्ट है। मौसम विभाग के मुताबिक मार्च महीना सबसे गर्म साबित हो सकता है। आपको बताते हैं कि उत्तर भारत के किन इलाकों में हीट वेव की संभावना है। हीट वेव की संभावना मुंबई, दिल्ली, पंजाब, पूर्वी उत्तर प्रदेश, पूर्वी मध्य प्रदेश, पश्चिम बंगाल, बिहार, झारखंड और ओडिशा में है। मौसम विभाग ने यहाँ हीट वेव लहर चलने की संभावना जताई है। मौसम विभाग ने ये भी कहा कि दिल्ली में फरवरी का महीना सबसे गर्म रहा, जिसने पिछले कई सालों का रिकॉर्ड तोड़ डाला। करीब करीब पूरे उत्तर भारत में ऐसा ही हाल है, तो दक्षिण और पश्चिम भारत यानी केरल, तमिलनाडु, आंध्र और गुजरात और महाराष्ट्र में गर्मी का प्रकोप बढ़ने की संभावना है। जाहिर है तस्वीरें और अलर्ट यही कहती हैं कि ये मौसम का उल्टा मार्च है। ब्यूरो रिपोर्ट, NDTV इंडिया।